हेलो एवरीवन, मैं महेश सोनी। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाऊंगा जो 10th लेवल से स्टार्ट होती है, 9-10 से स्टार्ट हो जाती है और आपको हायर लेवल तक पढ़ने को मिलती है। जहाँ पर आप देखते होंगे कि कई इक्वेशन आपको मिलती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहती है। उसमें हमें रूट्स पूछता है, नेचर ऑफ द रूट्स पूछता है, तो हम उसको कितना टाइम लेके सॉल्व कर रहे हैं ये मैटर करता है। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, कई बार हमें ऐसा रहता है कि विदिन अ मिनट्स, 1 मिनट के अंदर हमें उसके रूट्स निकालने होते हैं, राइट। तो कभी कभी हमारे पास 2-3 मेथड होती हैं, हम रूट्स तो निकाल लेते हैं, बट कितना टाइम लेके हम निकाल रहे हैं ये मैटर करता है। हाँ, 10th लेवल तक मतलब स्टार्टिंग से 9-10 तक या 11-12 तक मतलब इतना हेडक नहीं रहता टाइम का। बट धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक बैंकिंग, एसएससी, इन सब एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम मतलब हमारे पास होता ही नहीं है। इतना कम टाइम होता है कि हमें वहाँ पर बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है विथ एक्यूरेसी, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे है। लाइक मैं अगर एक लिखूँ ए एक्स स्क्वायर, मतलब चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। मैं एक जनरल फॉर्म लिखता हूँ पोलिनोमियल का, मतलब ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स टू द पावर एन माइनस 2 अप टू एन वन, एक कांस्टेंट प्लस डी में लिख रहा हूँ। डी एक कांस्टेंट है, हालांकि यहाँ पर ए बी सी जितने सभी हैं वो कांस्टेंट ही हैं, कांस्टेंट एंड रियल नंबर हैं, जहाँ पर ए जो होता है वो 0 नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर एक्स टू द पावर एन है, मीन्स एक्स की मैक्सिमम पावर एन है, तो एन हमें नहीं पता इसलिए हम इसको पोलिनोमियल कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये एन की वैल्यू मैक्सिमम 2 हो जाए तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर एक्स की मैक्सिमम मतलब एक्स मतलब एन की पावर मैक्सिमम 3 हो जाए तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे ही आगे जितनी 4, 5, 6 होती जाएगी उस टाइप की बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि n की मैक्सिमम पावर 2 होती है, जहाँ पर जो हमने एक जनरल फॉर्म लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी सब रियल हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ए 0 नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ए 0 नहीं होगा, क्यों मैं ऐसा लिखा, बी के लिए सी के लिए क्यों नहीं लिखा। तो सपोज करिए कि ए एक्स स्क्वायर, अब बी अगर 0 हो गया, ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर बी वाला टर्म्स 0 हो गया तो क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी भी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, राइट। अगर बी की जगह सी 0 हो गया होता तो ये क्या होता, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी 0 हो गया होता तो ये बी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या होता, अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यों, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। सपोज बी एंड सी दोनों 0 हो गया होता, तब क्या बचता, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर अभी 2 बची है। बट इन केस आप सोचो कि ये जो हमने पहली इक्वेशन लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें से अगर ए 0 हो गया होता, अगर ए 0 हो जाता तो क्या बचता हमारे पास, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप बताएं कि x की मैक्सिमम पावर क्या 2 है, नहीं है, x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन में भी बाई नहीं है, इसमें एक वेरिएबल है x, तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, ठीक है। मतलब x की अगर सिंगल पावर है, वेरिएबल की सिंगल पावर है, तो वो एक लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। इतना आपको समझ आना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल, हम कैसे भी लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म की कोई सी भी इक्वेशन। यहाँ पर ए बी सी ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यहाँ पर ध्यान आपको यही रखना है कि ए, जो ए मीन्स एक्स का, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या होता है कि कई सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जो इसके रूट्स होते हैं उसको रूट्स बोलते हैं, उसको कई नाम से जानते हैं, ठीक है, जो भी नाम है आप रूट्स जानते हैं। या तो इसके रूट्स जो होते हैं उसको फाइंड करने के कई तरीके होते हैं। सपोज़ मैं यही स्मॉल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसके रूट्स बोलते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि मैं इसमें एक पहले तो मेथड जो होता है फाइंड करने का वो होता है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में आप जानते हैं कि एक होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब आप ये बताइए, समझिए कि ये जो ए एक्स स्क्वायर है, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैक्सिमम पावर एक्स की 2 है, इसलिए एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी। ये आपको समझना चाहिए, एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी। अब 2 वैल्यू कैसे निकलेगी, ये एक बार माइनस भी प्लस माइनस है, तो एक बार ये जो प्लस माइनस है तो यहाँ पर एक बार आप प्लस लेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, माइनस लेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, राइट। अब इसके अलग अलग केस होते हैं, जैसे फार्मूला मेथड है तो फार्मूला मेथड में फिर वो नेचर ऑफ द रूट्स पूछता है। जैसे एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी, अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल है तो इक्वल हो जाएगी, अनइक्वल है तो अनइक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर ये जीरो हो गया तो आप ये समझिए कि ये जो ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज़ें हैं, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या निकलेगा, एक्स की 2 वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, ये 2 वैल्यू निकलेगी। ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपको ये भी बता दूं कि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विविधकर बोलते हैं। तो ये डी जब जीरो हो जाएगा, जीरो डी जब मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, दोनों इक्वल होगी। जब दोनों इक्वल होगी तो इसका नेचर क्या होगा, रूट्स इसके इक्वल एंड रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर हैं, कोई इमेजिनरी नहीं है, इसलिए नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे बट इक्वल एंड रियल नंबर होंगे। इसी का सेकंड केस होता है जब ये डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ये ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, दूसरा केस। अब जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, आप समझिए कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये समथिंग ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, कुल मिला के आपको ये है समझना, डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ एक वैल्यू, सपोज 2 हमने मान लिया, 2 मान लिया, तो यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, माइनस लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, मीन्स यहाँ पर दो एक्स की 2 डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो इस केस में जो नेचर ऑफ द रूट्स होंगे डिफरेंट एंड रियल होंगे, ठीक है। फिर एक तीसरा केस होता है कि जब ये d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव आ जाए, निगेटिव जब आ जाएगी तो क्या होगा, ये जो x की जो वैल्यू ब्रैकेट पार्ट में जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव का मतलब सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि ये -4 आ जाएगा, तो -4 ये निगेटिव आ गया, दैट मीन्स कि ये जो है आप ऐसा तो नहीं देखेंगे अभी 10th लेवल तक, ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा, यहाँ पर होगा रियल वैल्यू नहीं आएगी। रियल वैल्यू मीन्स अब इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ -4 को हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जो -4 होता है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसकी वैल्यू टोटल कितनी होती है, आई होती है। ये 10th लेवल तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब 11 12 या हायर लेवल पर जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू आई होती है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जो 4 है इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 2i। आई क्या होता है यहाँ पर, इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, इमेजिनरी भी बोलते हैं, तो इमेजिनरी होता है, दैट मीन्स कि ये रियल नहीं है, मतलब आप ये कहेंगे कि नो रियल रूट्स, यहाँ पर रियल रूट्स नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, रियल रूट्स नहीं होंगे, राइट। अब ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास मेथड तो और भी है, मेथड हमारे पास कई सारी हैं इसको फाइंड करने की। एक तो ये मेथड हो गया, फार्मूला मेथड हो गया, जिसमें हमने देखा कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होते हैं,
मैं एग्जाम्पल से आपको आगे समझाऊंगा, अभी तो मैं ऊपर की चीज़ें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक मेथड होता है जो हम फार्मूला मेथड तो हमने देख लिया, दूसरा मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। इसमें क्या होता है कि हम फैक्टर बनाते हैं तो उसमें से ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फिर एक तीसरा मेथड होता है जो आप क्लास में पढ़ते होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि अल्फ़ा बीटा क्या है, तो अल्फ़ा एंड बीटा जो होता है इसके रूट्स होते हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं तो कैसे इक्वेशन बनाते हैं, या इक्वेशन गिवन है तो उससे रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये मेथड होती है, ठीक है। तीसरी मेथड ये होती है कि एक तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ये जो अगर रूट्स गिवन है तो भी ये हो गया एक फैक्टराइजेशन मेथड, ये तीसरी मेथड हो गई। चौथी मेथड मैं आपको बताऊंगा, जो ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। ये जनरली आपको पता हो भी सकती है, नहीं पता हो सकती, पर मैं ये खुद आपको बताऊंगा अपनी मेथड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो अब आपको कुछ समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ले रहा हूँ, सपोज वन सेकेंड, इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको फार्मूला मेथड से तो आप निकाल लेंगे डेफिनेटली। अब इसको जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप देखेंगे कि इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो 55x है माइनस 55, ध्यान रखना है इसमें साइन मतलब चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए साइन को आपको ध्यान रखना है। आपको ये इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है कि ये जो 750 है इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा, ठीक है। अब ये जो 55 है इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है, माइनस 55 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उन दोनों का सम तो 55 ही है, मतलब इसी को ब्रेक करना है, तो डेफिनेटली ये है 55 ही आना चाहिए विथ साइन माइनस 55। और उन दोनों नंबर्स का, उन दोनों प्रोडक्ट का ब्रेक मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो 750 प्लस के साथ आना चाहिए, क्योंकि हमें 750 प्लस में चाहिए। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर, मैं इसको अगर किसी 30 में 30 में एंड 25 में ब्रेक करता हूँ तो माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। आप चेक कर लेना, ये ऐसे ही ब्रेक होगा। तो देखिए माइनस 30x ये माइनस 25x, इन दोनों को सम अप करेंगे, अलजेब्रिक सम लेंगे तो माइनस 55 आएगा, विथ x माइनस 55x आएगा। आप x के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में है तो सम वही आएगा, और विदाउट x भी कर सकते हैं। तो माइनस 30x माइनस 25x माइनस 55x आएगा, ये मिडिल टर्म हो गया b। और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब माइनस 30 इंटू माइनस 25, 2 बार माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, और 30 इंटू 25 ये 750 आएगा। दिस मच मीन्स हमारा जो सेपरेशन है वो सही है। अब देखिए पहले 2 टर्म्स में, मतलब ये 2 टर्म्स में हम क्या करें, कॉमन ले रहे हैं, तो पहले में x कॉमन लिया तो x बचा, इधर माइनस 30 बचा, ठीक है। अगले 2 टर्म्स में मतलब इन दोनों में माइनस कॉमन लिया, क्या लिया, माइनस 25 कॉमन आएगा, x तो है नहीं तो माइनस 25 कॉमन लिया तो क्या बचा, x बचा। और एक माइनस हमने कॉमन ले लिया है 25 में, बिकॉज 750 प्लस में है, तो एक माइनस हमने कॉमन ले लिया तो दोबारा ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस। अब 25 कॉमन ले लिया तो इधर 30 बचेगा, ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक ये टर्म्स हुआ, दूसरा ये टर्म्स हुआ, इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, विच इम्प्लाइज इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है x माइनस 30 विथ ब्रैकेट में, ये कॉमन मिल रहा है। तो पहले वाले में क्या बचा, x बचा, सेकेंड वाले में कितना बचा, 25 बचा, माइनस। ध्यान रखना साइन में बिल्कुल गलती मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत ही आएगा। देखिए अब x माइनस 30, एक ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों का ये बीच में जो है ब्रैकेट मतलब ये प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ पर इन केसेस में हम दोनों को 0 रखेंगे क्योंकि 2 टर्म्स 0 इंटू 0 0 होता है।
तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30। एक ये रूट आ गया, दूसरा रूट आएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25। ये दो रूट हो गए, एक ये, ठीक। अब देखिए ये दो रूट्स हो गए। अब अगर कोई आपको सपोज ऐसा दे दे कि क्वेश्चन में दे दे, कोई क्वेश्चन में आपको दे दे कि दो रूट्स, एक रूट 30 है, दूसरा रूट 35 है, तो आप क्या करेंगे? आपको इक्वेशन अगर फाइंड करनी हो, एक रूट x इक्वल टू 30 है, दूसरा रूट 25 है, इसी को अल्फ़ा बीटा नाम दे देते हैं, जो मैं आपको अभी समझाया हूँ। तो इसी को अल्फ़ा बीटा नाम दे देते हैं कि एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, तो इक्वेशन फाइंड करना है। या अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 दे दिया, बीटा इक्वल टू 25 दे दिया, ठीक है। तो आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा 30 है, बीटा 25 है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55x। साइन देखिए माइनस है, तो इसलिए ये माइनस है, ठीक है। अब ये आगे क्या होगा? प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अब 30 दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 30 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 750 इज इक्वल टू 0। अब चेक करिए, यही इक्वेशन स्टार्टिंग में आपको गिवन थी, मतलब इक्वेशन गिवन है तो आप उसी से क्या निकाल सकते हैं? उसके रूट फाइंड कर सकते हैं, या रूट गिवन है तो इससे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये आपको जो क्वेश्चन में पूछेगा आपको वो करना है। इक्वेशन दिए रहेगी, रूट्स पूछेगा तो आप रूट्स निकालेंगे, रूट्स गिवन है आपसे इक्वेशन पूछेगा तो आप इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपसे एग्जामिनर क्या चाहता है, क्या पूछना चाहता है, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करेंगे। अब इसी के अगर नेचर पूछे, सपोज नेचर पूछे, तो आप क्या करेंगे? जो भी दिया है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि यही तो अल्टीमेटली नेचर को डिसाइड करता है। तो बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू 55 है, तो 55 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी मतलब 750। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके बेसिस पर जो भी होगा वो आप निकालेंगे। सपोज 55 का स्क्वायर करना है, तो 55 का स्क्वायर कितना होगा? 25 एंड 30 ये होगा। अब आप कहेंगे कि मैं इतना जल्दी कैसे निकाल लिया? तो जो अगर जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और फिर उसके पहले जो नंबर होता है, लाइक ये 55 है, तो 55 में ये जो यूनिट वाला 5 है तो उसका 25 मैंने कर दिया, जो ये टेंस वाला 5 है तो 5 इंटू 6 कर दिया, एक उससे बड़ा नंबर तो 30 हो गया, तो ये मैं 30 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर इसको आगे मल्टीप्लाई करना है, 750 इंटू 4, ये कुल मिला के 3000 होगा, ठीक है। तो मतलब ये 25 बचेगा। 25 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर 25, क्योंकि जो फार्मूला मेथड होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। तो यही चीज़ 25 आ गई, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 2a, तो ये 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, और ये माइनस बी जो भी था माइनस 55 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो कुल मिला के वही आ जाएगा। इससे नेचर डिसाइड होता है, मतलब नेचर तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं कि एक 30 आया, एक 25 आया है, तो उससे आप निकाल सकते हैं कि दोनों रूट्स डिफरेंट हैं एंड रियल हैं। ये निकल गए, रूट्स निकल गए, दैट मीन्स कि आप बता सकते हैं कि ये डिफरेंट है, आपको दिख रहा है डिफरेंट, मतलब अलग अलग, मतलब 30 एंड 20 डिफरेंट हैं। आप ये भी जानने कि ये रियल नंबर है तो रियल है, बस इतना ही सा काम है, ठीक है। अब आप चाहे इधर से उधर घुमाएं या उधर से इधर घुमाएं, जिधर जो आपको पूछा गया, जैसे आपको ज़रूरत पड़े वैसे आपको काम करना है, राइट। अब देखिए मैं अनदर एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा मैं ज़्यादा एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए कि एक्चुअल में करना क्या है। मैं जो फोर्थ मेथड में आपको जो ट्रिक बताया हूँ, मैं ट्रिक से भी बताऊँगा आपको। देखिए मैं एक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड करता हूँ। एक्चुअली ये जो 2 है, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे चेक करने के लिए माइंड में, मतलब इसको मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, बट आपको ये करना नहीं है एग्जाम में। 2 इंटू 3 कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। ये जो मिडिल टर्म है 2 रूट 6,
माइनस के साथ -2। इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है कि उनका सम, इसी को ब्रेक करेंगे तो 2√6 ही आना चाहिए, बट उन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, ये 6, जो ये 2 × 3 आया ये 6 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, ये 3x² माइनस 2√6x को √6x माइनस √6x प्लस 2 = 0 ऐसे लिखेंगे। देखिए ये माइनस, ये रूट केवल 6 में लगा है, x में नहीं लगा, ध्यान रखना, इसमें भी। तो ये √6x माइनस के साथ ये माइनस √6x, इन दोनों को सम करेंगे तो -2√6x आएगा, जो ऊपर ये है b वाला टर्म्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √6 × √6x तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा, जो कि अपने को 2 × 3 चाहिए वो था। अब देखिए इन दोनों में, पहले दो टर्म्स में, इनमें कॉमन क्या है, √3x कॉमन है, तो √3 हमने कॉमन ले लिया तो √3 बचा, क्योंकि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, ये आप जानते होंगे। x को हम क्या लिख सकते हैं, √x × √x, ये लिखते हैं, ये आप जानते हैं। ऐसे ही ये जो √3 है, 3 को हम √3x कॉमन ले लिया तो √3 × x माइनस, अब ये x तो कॉमन आ गया, ये वाला √6 में से √3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, √2 बचा माइनस के साथ, ठीक है। अगली बार यहाँ से हमने क्या लिया, √2 कॉमन ले लिया, क्योंकि इधर 2 है उधर है √2, तो इधर क्या बचा, √3 × x, और ये यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये +2 था इसलिए -√2 = 0, ठीक है। अब देखिए एक ये टर्म्स है, दूसरा ये टर्म्स है, दोनों में कॉमन क्या है, √3x माइनस √2, यही कॉमन है। अब पहले वाले में क्या बचा, √3 × x माइनस √2 = 0, ठीक है। बस इसको अब दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली 0 पुट कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। दोनों आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम ही है, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर = 0। अब दो बार है इसलिए √3x माइनस √2 = 0, तो क्या x = √2/√3, या इसी को एक साथ भी लिख सकते हैं, √2/3। ये एक रूट आया, दूसरा रूट भी यही आएगा, क्यों, क्योंकि पावर दोनों की सेम है। पावर सेम का मतलब कि पावर 2 है, इसलिए 2 रूट आएंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ये रूट आ गया। अब जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर रूट आ गया तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपको क्या गिवन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा। क्वेश्चन 3, 6x² माइनस x माइनस 2 = 0। अब देखिए ये 6 इस -2 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, -12 आएगा, ठीक है। अब ये जो -x लिखा है, -x का जो -x है -x को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको हमें ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, कि उनका जो अलजेब्रिक सम है वो -x ही आए, पर उनका मल्टीप्लिकेशन -12 आए, राइट, -12। तो देखिए 6x², अब देखिए दो नंबर का अगर हमें सम निगेटिव लाना है तो मीन्स कि बड़ा वाला नंबर हमें निगेटिव रखना पड़ेगा एंड छोटा वाला नंबर पॉजिटिव रखना पड़ेगा। इतना क्लियर है कैसे, बड़ा वाला नंबर हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। दूसरा, अब देखिए 4 एंड 3, अगर 4 एंड 3 में एक प्लस रखेंगे एक माइनस रखेंगे तो उनका सम क्या होगा, 1 आएगा। अब किसको प्लस रखना है किसको माइनस रखना है, तो क्योंकि हमें माइनस चाहिए साइन में तो हम बड़े वाले नंबर का साइन माइनस रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा बड़े वाले नंबर का ही साइन आता है। तो हम क्या रखेंगे, -4x + 3x। इन दोनों को सम देखेंगे तो -x ही आएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट देखेंगे तो 12 आएगा विथ साइन -12, और ये -2 = 0, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब इन दोनों पहले दो टर्म्स में और लास्ट दो टर्म्स में हमें कॉमन लेना है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बचेगा, पहले वाले में 3x - 2, ठीक है। फिर आखिरी वाले में कॉमन, हमें इसमें कॉमन चाहिए, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो हम क्या कर लेते हैं, +1 कॉमन ले लेते हैं,
तो ये 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? देखिए अब इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 3x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, तो पहले वाले में बचा 2x, सॉरी इसको मिटा देते हैं ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स आ गए हैं, तो इनको अलग अलग आप 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2/3। एक तो ये आ गया, दूसरा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है? अब देखिए मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ, आप ध्यान से सीखना। ठीक है? अपना इक्वेशन क्या है? 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने ब्रेक क्या किया था? 6 मतलब देखिए इसको हमने ब्रेक किया था -4x एंड प्लस 3x में, ये प्लस था। ठीक है? ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा। हमारा फार्मूला क्या रहेगा? आपने जिन दो बीच वाले टर्म्स को जिन दो नंबर्स में ब्रेक किया है, मतलब ये कार्नर वाला ये -2 का और ये 6 का जो प्रोडक्ट किया आपने 12 आया विथ साइन -12। ठीक है? इसमें ब्रेक किया, इसमें ये प्रोडक्ट आया, बीच वाले नंबर्स को आपने ब्रेक किया तो -4 एंड प्लस का 3 ये आया ना। आपका जो x की वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो जो भी ये आपने जिनमें ब्रेक किया है, दो नंबर्स में ब्रेक किया तो उनका साइन चेंज करना है। -4 था तो आपको ये +4 करना है, डिवाइडेड बाई x² का कोफिशिएंट a जो होता है मतलब 6 है इस केस में, तो ये हो गया। एंड ये +3 था, जो ये ऊपर +3 आया था, तो +3 को साइन चेंज करके -3 डिवाइडेड बाई a मीन्स 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4/6 मीन्स 2/3 एंड माइनस ये माइनस है 3/6 मतलब 1/2। ये आपका आंसर डायरेक्ट एक लाइन में आएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं ऐसे, किसी भी क्वेश्चन को। मैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल लेके और आपको समझाता हूँ कि ये जो ट्रिक है, मतलब आप एक लाइन में मतलब 1 मिनट के अंदर विदिन 30-20 सेकेंड्स आप आंसर निकाल पाएंगे। राइट? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लेता हूँ x² माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। आपको इसको बढ़िया से समझना है, प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन आप उठाएंगे, आप उसको खुद को मतलब किसी और को समझाना नहीं, आपको खुद समझना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद की दिमाग लगानी है। ठीक है? देखिए अब ये 42 है, इधर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? 42 × 1 42 आएगा। ठीक है? अब इस 13 को हमें -13 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उन दोनों का सम 13 ही है -13, और प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स का कितना है? 42। तो 13 को मैं 7 एंड 6 में -7 -6 में ब्रेक कर दूँ। राइट? तो -7 -6 कितना होगा? -13, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? -7 × -6 माइनस प्लस, और 7 × 6 42 आ गया। मतलब सही है अपना ये डिवीजन जो स्प्लिट करते हैं हम बीच वाले पार्ट्स को। अब हमारा आंसर क्या आएगा? -7 है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, +7 डिवाइडेड बाई a मतलब 1 इज इक्वल टू 7, एंड ये -6 है तो इसको +6 कर देंगे और डिवाइडेड बाई a मतलब 1 मतलब 6, मीन्स अपना आंसर क्या आ गया? 7 एंड 6। ये आपको इतना ही करना है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, इतना टाइम आप जब खुद करेंगे तो मतलब इसके बहुत कम टाइम में कर पाएंगे, विदिन 20 सेकेंड्स आप कर पाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा आई थिंक 5 है ना। ठीक है? x² माइनस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? ये सब भूल जाइए, x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ये -17 है। राइट? तो -17 है तो इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 72 आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप? -9 -8 सही रहेगा, 8 में 72 और माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा? -9 का +9 डिवाइडेड बाई a मतलब 1 इज इक्वल टू 9, एंड -8 का +8, साइन चेंज करना है, a से डिवाइड करना है, बस इतना सा काम, मतलब 8 मतलब 8 और 9 8 9 ये आपके आंसर आ गए। बताइए कितना आसान है। एक और एग्जाम्पल, x² माइनस 18x
प्लस 77 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 18 को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, तो 18 और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 77। तो आप क्या करें, 11 7 माइनस के साथ -11 -7, ये दो नंबर हो गए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11 है तो -11 का +11 कर दिया आपने, डिवाइडेड a मतलब 1 मतलब 11 एंड -7 था तो +7 और डिवाइडेड बाई 1 मतलब 7। आंसर आ गया 11 एंड 7। बताओ क्या इसमें प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, x² + 6x -91 इज इक्वल टू 0। अब आप ये कहोगे कि ये 10th लेवल पर नहीं है, ठीक है 10th लेवल पर नहीं है, बट आप जो कर रहे हैं, जो आप रूट्स फाइंड किए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं ना कि ये आपका सही है या नहीं है। जो आप आंसर निकाले हैं वहाँ छोड़ के आ रहे हैं आंसर लिख के कॉपी में, आप चेक कर सकते हैं कि वो है आंसर में या नहीं है, आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, आपको जैसे बैंकिंग में, एसएससी में आगे या हर लेवल पर जहाँ आपको मतलब उस प्रोसेस से नहीं मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको सिर्फ रूट फाइंड करना है, रूट फाइंड करके वो वैल्यू पुट करनी है, तो ठीक है वो आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें 91 लाना है, -91 लाना है, ये +6 है, तो क्या करेंगे कि 91 आ जाए। तो आप रूट +6 को ब्रेक करो, तो 13 7 94 13, ये 13 एंड ये 7। अब अपने को प्लस लाना है तो ये 13 प्लस होना चाहिए, ये 7 माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू ये +13 है तो इसको -13 करो और डिवाइडेड बाय x² का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू -13 एंड -7 है तो इसको +7 करो डिवाइडेड बाय 1 मतलब ये 7। तो ये आंसर आ गया -13 और ये 7, राइट। क्वेश्चन 8, अगला क्वेश्चन है 2x² + 11x + 15, ये 15 है 15 है इज इक्वल टू 0, राइट। अब यही करना है, ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 30 आएगा। अब 11 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, क्या करना है, आप 6 ले लो 5 ले लो, प्लस का +6 + 5 तो 11 हो जाएगा उनका सम और मल्टीप्लिकेशन 6 5 जा 30 आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू, इनका साइन चेंज करना है तो +6 का -6 डिवाइडेड है a मीन्स 2 है यहाँ पर, इज इक्वल टू -3 एंड +5 का ये -5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -5/2, अथवा आप इसी को लिख सकते हैं -2.5। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, कितना आसान है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कहते हैं कि आप जो भी रूट फाइंड किए हैं वो रूट सही है या नहीं है, तो उन जो रूट होगा वो इक्वेशन में आप पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो रूट है इक्वेशन का तो डेफिनेटली वो रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किसी भी इक्वेशन में आप उठा के चेक कर लो, कोई सा भी, लाइक यहाँ पर ये -3 आया, अगर ये -3 रूट सही है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चेक करते हैं, 2 × -3 का स्क्वायर, ये x² है ना, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, +11 × -3, ठीक है, +15 इज इक्वल टू, देखो 2 9 जा 18 और ये कितना था 11 × -3 -33, ठीक है, +15। आप ये बताओ 18 और 15 33 और ये -33, 0 आ गया। अब सेटिस्फाई करने का मतलब शायद आपको ये भी ना पता हो, तो सेटिस्फाई करने का मतलब कभी हम 15 लाएंगे, कभी 0 लाएंगे, कभी -15 लाएंगे, कभी कुछ भी लाएंगे। तो आप ये सेटिस्फाई करने का मतलब सिर्फ इतना समझें कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आना चाहिए, जिसको हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो भी है लेफ्ट में जो भी है वो राइट के बराबर आना चाहिए। राइट में अगर 15 है तो 15 के बराबर आना चाहिए, 0 है तो 0 के बराबर आना चाहिए, -15 है तो -15 आना चाहिए, वट एवर जो भी है वो उसके लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आना चाहिए। वो सेटिस्फाई करने का मतलब होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, 2x² + 17x + 35 इज इक्वल टू 0। ये 35 × 2 कितना होगा 70 होगा। अब 17x को आपको ब्रेक करना है तो प्लस का 10 हो जाएगा और प्लस का 7, यही होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस का 10 है तो इसको
आप ये माइनस करोगे, साइन चेंज करना है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब -5 होगा एक रूट। दूसरा रूट क्या होगा, +7 है तो -7 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -7/2 लिख सकते हैं, तो हम -3.5 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये करना है, बस इतना आसान है आपको इसी क्वेश्चन को। अब आप बोलेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फैक्टराइजेशन मेथड आपके उसमें है, तो कोई बात नहीं, सेम ही चीज़ तो है। अब ये +10x + 7x + 35 = 0, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि भूल गए हैं, पीछे 2-4 सवाल पहले बताया हूँ, तो नहीं, भूलना नहीं है अपने को। ये 2x कॉमन लिए तो x बचा +5 बचा, ठीक है, प्लस इसमें 7 कॉमन है तो x बचा +5 बचा। अब इसमें एंड इसमें x + 5 जो भी कॉमन है आप ले लीजिए, x + 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2x बचा +7 = 0। बस दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दो, x + 5 = 0, x = -5 एंड 2x + 7 = 0, तो x = -7/2। अब आप चेक करो, जो अपन ने ऊपर निकाला था ये एंड ये दोनों सेम ही है, -5 एंड -7/2 सेम ही है, आंसर सेम आएगा, बस आपको चेक करना है क्या कैसे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और आपको 2-3-4 करवा देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ये 2x² + 5x - 3 = 0। अब देखना, ये 2 है, ये -3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, तो -6 आएगा। अब +5x को आपको ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या लाना है, -6 लाना है, तो एक प्लस ले लें और एक -1 ले लें, तो +6x - x - 1, इन दोनों का सम कितना होगा, +5 होगा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -6 होगा, मतलब सही है। तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, x = +6 है तो इसलिए -6 डिवाइडेड बाई a मीन्स 2 = -3 एंड ये -1 है तो इसको +1 हो गया डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2 अथवा 0.5, बस यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक जो भी है आप 10 डाल लेना। 2x² - 2x - 1 = 0। अब देखो, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आई थिंक ये 2 नहीं, ये 3 है, 3x²। तो ये इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से माइनस के साथ, तो ये -3 होगा। अब इसको ब्रेक करना है तो -2 को ब्रेक करेंगे तो -3 और +1 ये ब्रेक करेंगे तो इनका प्रोडक्ट -3 ही आएगा और सम वही आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 है तो +3 डिवाइडेड बाई a मीन्स 3 = 1 एंड जो दूसरा रूट आएगा +1 है तो ये -1 हो जाएगा एंड a मीन्स 3, तो -1/3, एक ये राइट। क्वेश्चन नंबर 11, x² + 5x + 6 = 0। अब इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, +6 होगा, +5 को इसको +3 एंड +2 में ब्रेक कर लेंगे आप दो, तो x = +3 का -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 मतलब -3 एंड +2 का -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 मतलब -2। ये और ये आंसर आ गया, राइट। ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक और आखिरी देख लेते हैं, इसके बाद आप तो काफ़ी समझ गए होंगे आई थिंक। x² + 7x है, 7x + 12 = 0। देखिए, अब इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 12 आएगा, 7 को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में तो +4 + 3 यही तो होगा, दोनों का सम +7 आएगा और मल्टीप्लिकेशन 12 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, प्लस का -4 हो गया डिवाइडेड बाई 1 मतलब -4 एंड +3 है तो ये -3 डिवाइडेड बाई 1 मतलब -3, मतलब एक ये रूट हो गया और एक ये रूट हो गया, +3 -3 -4 ये हो गया। तो टोटली मतलब आप कुल मिला के इन सब से ये समझ गए हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितना इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास गिनती की 2-3 मेथड हैं, एक तो फार्मूला मेथड है, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड है, तीसरा अपने को क्या है, वही कि रूट्स अगर दिया है तो इक्वेशन फाइंड करना है, या यूँ कहूँ कि मैं जो आपको तीसरा
ट्रिक सिखाया हूँ तो ट्रिक है, तो ट्रिक आपको बस वही कार्नर की ए एंड सी को मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आएगा उसको, फिर बी को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में कि उन दोनों का सम तो सेम ही वही आए, बी ही आए, बट उन दोनों का प्रोडक्ट विथ साइन, साइन को विशेष ध्यान रखना है, साइन चिन्ह नहीं भूलना है आपको, कार्नर वाली वैल्यू आए मतलब मल्टीप्लिकेशन का वही आए बस, फिर उनका साइन चेंज करके ए से डिवाइड कर देना, इतना सा काम है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप कुछ अपने से क्वेश्चन उठाइए। देखिए मैथमेटिक्स को रटने की कोशिश मत करना, जितनी चीज़ें याद करने की है, मतलब जैसे फार्मूला है तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बट फार्मूला याद होने के बावजूद भी बच्चे उनको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसा मत करना, फार्मूला याद करो रटो ठीक है, बट उनका अप्लीकेशन जरूर आना चाहिए। विदाउट अप्लीकेशन फार्मूला किसी काम का नहीं है, फार्मूला बेस्ट है। ठीक है, इसलिए उनका अप्लीकेशन डेफिनेटली आना चाहिए कि हम फार्मूला जो लगा रहे हैं तो वो कैसे अप्लाई करें, बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, वही अल्टीमेटली हर जगह सभी फार्मूले में ऐसे ही नंबर यूज़ होते हैं, बट जिन फार्मूले के रिस्पेक्ट में हम जो वेरिएबल या फिक्स्ड नंबर लिए हैं तो वो क्या है उस जगह पर, वो अपने को याद होना चाहिए, वो अप्लाई करना आना चाहिए। राइट, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, इसी से मुझे प्रमोशन मिलेगा, मतलब मैं थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिलेगी कि मैं आपको डिमांड है, इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। राइट, थैंक यू।